वेलकम टू टनल स्टडी। आज है 23 दिसंबर 2020 और 23 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन है, रिसेंटली विच IIT रिलीज अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ से एक चीज़ बन रहा है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। जैसा कि अगर आप डेली वीडियो को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो इसका पर्पस स्पेसिफिक ये है कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नीति आयोग द्वारा जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है? जो कि क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा का फ़र्क है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स और ये है अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो इसीलिए बार बार हम इसको क्लियर करते हैं। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें टॉप पे रहा था उड़ीसा, सेकंड में था महाराष्ट्र, थर्ड पे था छत्तीसगढ़, चौथे पे था केरल और पाँचवें पे था मध्य प्रदेश। अब ये जो है अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको जारी किया है ऑप्शन बी IIT बॉम्बे ने, जिसमें पहले स्थान पे रहा था महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा। अब ये जो नीति आयोग की हमने बात की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन कब किया गया था? तो देखिए, इससे पहले प्लानिंग कमीशन जो था सेम वही है, उसका काम भी वही है, बस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ऐसा किया। अब नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और जो उपाध्यक्ष है वो है अमिताभ कांत। चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज 8th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, शॉर्ट में NEF 2020 बीन हेल्ड। नॉर्थ ईस्ट त्यौहार 2020 का जो 8वां संस्करण है कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है असम। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं असम के गुवाहाटी ने इसको होस्ट किया है, पहली बार असम के गुवाहाटी ने इसको होस्ट किया है। अब ये जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये क्या है? तो देखिए, ये इस त्यौहार में जितने भी नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी राज्यों के जो कल्चर होते हैं या फिर ट्रेडिशन होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे एग्जीब्यूट करना है। एग्जीब्यूट करने का मतलब जो आप एग्जीबिशन कहते हैं, संग्रहालय करना, तो वही है, एक प्लेटफॉर्म पे सबको एग्जीब्यूट करना, ताकि लोग एक प्लेटफॉर्म से जितने भी कल्चर हैं, हेरिटेज हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रीजन के, उनको सभी समझ पाएँ और देख पाएँ कि क्या वहाँ की भाषाएं हैं, क्या कल्चर है, क्या वेशभूषा है और क्या वहाँ के लोक नृत्य है। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 राज्य आते हैं, लेकिन हम 7 सिस्टर की बात करते हैं, यानी कि 7 सिस्टर की बात करते हैं, जो कि हैं असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। एक छूट जाता है इसमें सिक्किम, जो कि अपना भौगोलिक जो दर्पण है उसके कारण 7 सिस्टर में इंक्लूड नहीं होता है। बहरहाल वो अलग के चर्चा के विषय है, उसको हम अभी नहीं करेंगे। हम जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको हम देखेंगे। त्रिपुरा और मिजोरम की बात आई तो इससे आपको एक चीज़ कनेक्ट करना होगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो जिसको हम 22.5 डिग्री बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भारत के कुल 8 राज्यों से पास करती है। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो मिजोरम त्रिपुरा की बात आई तो सोचा मैं इसको भी एक बार रिवाइज कर लिया जाए। फेस्टिवल की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। सबसे इम्पोर्टेंट एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड का तो त्यौहार है ही, लेकिन वो पहली बार त्रिपुरा ने उसको सेलिब्रेट किया 2020 में फर्स्ट टाइम। वैसे हॉर्नबिल जो है वो एक पक्षी है, वो पक्षी तो है, लेकिन उसके अलावा 3 राज्यों का जो राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया है। कौन कौन से राज्यों का? अरुणाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़। कौन कौन से राज्य?
अरुणाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़। अब देखिए, माघ बिहू जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू जो डांस फॉर्म है असम का, सतरिया और बिहू दो डांस फॉर्म है असम के, लेकिन माघ बिहू फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वहाँ का ही फेस्टिवल है। एक है नोंगक्रेम जो कि मेघालय का फेस्टिवल है। एक है चापचर कूट फेस्टिवल जो कि मिजोरम का त्यौहार है। लोसार है अरुणाचल प्रदेश का। तो इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं त्यौहार। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेशनल पार्क है काजीरंगा, मानस, दिब्रू और नामेरी। इसी क्रम में नेशनल पार्क के क्रम में दो इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं यहाँ से रिवाइज करने के लिए। एक था पोवा फॉरेस्ट रिजर्व जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया गया है। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। तीसरा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, उसकी मेजबानी की थी गुवाहाटी ने, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो था 2020 में, उसको कौन कौन से 5 राज्य होस्ट किए थे? गुजरात था, उड़ीसा था, असम, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन से देश टॉप पे रहे हैं? तो पहले स्थान पे है न्यूजीलैंड, दूसरे पे है सिंगापुर, तीसरा पे है हांगकांग और भारत जो है वो है 111वें नंबर पे। कौन से रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की। तो 111वां जो भारत का रैंकिंग है वो किस में था? वो था ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, जो हम परसों के क्वेश्चन में हमने देखा था। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो है 63, इस टेबल में भी है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 उसमें भारत का रैंकिंग है 111, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान है 63वां। अब देखिए, इसमें जो टॉप पे रहे वो है न्यूजीलैंड, दूसरे पे सिंगापुर, थर्ड पे हांगकांग और चाइना। तो 63, भारत 63 नंबर पे तो है ही। अब जब हम ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात कर ही रहे हैं तो उसमें पहले स्थान पे कौन रहा था? तो पहले स्थान पे रहा था न्यूजीलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड और तीसरे पे हांगकांग। अब वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है, तो वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इनोग्रेटेड द फर्स्ट हाइपरसोनिक वाइंड टनल टेस्ट फैसिलिटी। भारत के पहले हाइपरसोनिक पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमित शाह, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। ठीक कर लीजिए, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, यही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब ये क्या है? हाइपरसोनिक विंड टनल फेस्टिवली, वो टनल टेस्ट फैसिलिटी। अब ये जो टनल फैसिलिटी है ये हमारे यूरोस्पेस या फिर रक्षा प्रणाली को सशक्तिकरण प्रदान करेगा, यानी मजबूती प्रदान करेगा। इस टनल के थ्रू जितने भी आप लूप देखते हैं, लूप कहने का सेंस जो कि न्यूक्लियर कैपेबल जो युद्धपोत होते हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना और जो रक्षा प्रणाली है उनको सशक्तिकरण प्रदान करना, यही इसका पर्पस होता है हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी के। अब ये जो है इससे पहले 2 अन्य देशों के पास था, तीसरा देश बना है भारत जिसके पास ये फैसिलिटी होगा। तो सबसे पहले विश्व में पहला देश जो बना था वो था अमेरिका, जिसके पास ये टेस्ट फैसिलिटी शुरू की गई थी। और दूसरा था रसिया, और अपना देश भारत बन गया तीसरा जिसके पास हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। अब इसको जो डेवलप किया है वो क्या है? डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में, और वर्तमान में इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। अब डीआरडीओ का मोटो क्या होता है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उसका मोटो होता है इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, संस्कृत में है सशक्त मूलम और विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी गेम्स हैज़ बीन एडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 में जो होगा उसके लिए कितने अन्य खेलों को जोड़ा गया है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। कौन कौन से गेम है आप शॉर्ट में आप याद कीजिए, उसको पूरा नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि जगह का अभाव है। एक था कलारी पट्टू, दूसरा था गटका, तीसरा था आपको मलखम और चौथा था थांगटा। कौन कौन? कलारी पट्टू, गटका, उसके बाद में मलखम और थांगटा। ये जो कलारी पट्टू है ये मार्शल आर्ट है जिसका ओरिजिन है केरला से। गोटका जो है ये उड़ीसा और पंजाब से ये इसका ओरिजिन है। अब ये जो क्या है, ये एक फाइटिंग स्टाइल है। जो तलवार होते हैं उनका आधुनिकरण प्रकार का एक फाइटिंग स्टाइल है। थांगटा जो है ये भी मार्शल आर्ट है फ्री स्टाइल में, और इसका जो ओरिजिन है वो है मणिपुर से। और ये जो था मलखम, ये पोल एथलेटिक्स है, जो खंबे से जिस प्रकार के जो एथलेटिक्स की क्रियाएं लोग करते हैं तो वही है मलखम। इसका ओरिजिन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। अब ये 4 गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से जोड़े जाएंगे। अब देखिए खेलों की बात आ रही है तो देखिए जो योगा था उसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिस्पर्धा खेल के श्रेणी में ऐड कर दिया गया है, यानी कि कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है योगा को। और था ब्रेक डांस, उसको जो समर ओलंपिक 2024 में होगा पेरिस में, उसमें उसको एंट्री दिया गया है। ब्रेक डांस को एक डांस का फॉर्म है, उसको एंट्री दिया गया है। तो 2-3 चीज़ें ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की जो मेज़बानी की थी उसको की थी गुवाहाटी ने। 21 की जो मेज़बानी होगी वो करेगा ओडिशा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स था पहला संस्करण 2020 में ही हुआ था, उसको होस्ट किया था उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर ने। अच्छा, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई थी 2020 में, जो कि पहला संस्करण था, होस्ट किया था उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर ने। अब खेल की बात आ रही है तो खेल मंत्री वर्तमान में हमारे कौन है? तो वह है किरण रिजिजू, जिनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज प्रोविजन ऑफ 7 ईयर जेल्स फॉर द वायोलेशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज फोर्सफुली। धर्मांतरण आप कहते हैं, जो कन्वर्जन आप समझते हैं, फोर्सफुली जो कन्वर्जन होता है उसके बाद जो विवाह का क्रम होता है, बलपूर्वक विवाह कराना, तो इसका जो उल्लंघन होगा, एक तो इंटरकास्ट मैरिज, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं है, आप इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, सरकार को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती जबरन अगर धर्म परिवर्तित करके विवाह कराते हैं तो 7 साल का जेल का जो प्रावधान होगा उसको सही किया है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ने। कुछ समय पहले जो इंटरकास्ट मैरिज था उसको लेके एक ऑर्डिनेंस पास किया था उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, लेकिन हाल ही में 7 वर्ष का जो जेल का प्रावधान किया है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। अब बात है हिमाचल प्रदेश की। इसका जो कैपिटल है वो है शिमला। अच्छा, शिमला जो है वो है ग्रीष्मकालीन कैपिटल, यानी कि समर कैपिटल। विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। डैम इंपॉर्टेंट यहाँ से आते हैं 4 डैम। कौन कौन से? एक है बरका डैम, उसके बाद में पंदोर डैम है, नतापा डैम है और चमेरा डैम है, जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं यहाँ से। नेशनल पार्क की बात करें तो वह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली, सिम्बालबारा और एक है इंदर किला। अच्छा, पिन वैली की बात हो ही रही है तो साइलेंट वैली आपको रिलेट करना पड़ेगा और वैली ऑफ फ्लावर्स। साइलेंट वैली केरल, पिन वैली की बात तो हम की है हिमाचल प्रदेश, और जो वैली ऑफ फ्लावर है वो है उत्तराखंड, जिसको हम फूलों की घाटी कहते हैं। फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है अगेन, लोसार फेस्टिवल और फसली फेस्टिवल। अच्छा, ये जो हिमाचल प्रदेश जो बना है रिसेंट में 100% एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला थ्रू आउट द स्टेट भारत का पहला राज्य बना है। नेशनल जो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम जो था उसको आधिकारिक रूप से लॉन्च करने वाला, शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, एक था सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी के स्कोर पे आधिकारिक रूप से नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी 22 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है?
तो देखिए श्रीनिवास रामानुजम ये हैं, एक गणितज्ञ थे, भारतीय मूल के थे, मैथमेटिशियन थे। जो इनका जो जन्म हुआ था वो होता 22 दिसंबर 1887 को। तो 22 दिसंबर को ही ये डिक्लेयर किया गया था 2012 में, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि 22 दिसंबर से हम हर साल भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट करेंगे। किसके बर्थडे पे? तो श्रीनिवास रामानुजम। अच्छा, एक विज्ञान के मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो विज्ञान महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव है उसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 22 से 25 दिसंबर के बीच में वो महोत्सव का आयोजन होगा, वर्चुअली होगा, जिसका जो थीम है वो है स्वावलंबी भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। क्या है? स्वावलंबी भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली द अमेरिकन स्पेस फोर्स हैज़ गिवन अ न्यू नेम टू इट्स सोल्जर। द न्यू नेम विल बी। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने अपने सैनिकों को एक नया नाम दिया है। वह नया नाम क्या है? तो देखिए उसका नया नाम होगा ऑप्शन बी गार्जियन। गार्जियन अभिभावक नहीं, संरक्षण। गार्जियन का दो मीनिंग होता है, संरक्षण, एक एज अ नाउन अध्यापक और एक एज अ वर्ब संरक्षक। टू गार्जियनशिप मतलब टू गार्ड से ही बना है गार्जियन। टू गार्ड मतलब संरक्षित करना, जैसे गार्ड जो होता है वो भी नाउन है लेकिन टू लग गया, टू प्लस भी वन, ये एक फॉर्म हो गया वर्ब का। तो एज अ वर्ब इसका जो मतलब होता है वो संरक्षण का होता है और एज अ नाउन अभिभावक का। हालांकि वो बात नहीं है, बात यह है कि अमेरिकी अंतरिक्ष जो बल है यानी कि अमेरिकन स्पेस फोर्स है, उन्होंने विश्व का पहला स्पेस कमांड लॉन्च किया है। जैसे कि थल सेना होती है, नौसेना होती है, वायुसेना होती है हर देश की, उसी प्रकार विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसके पास ये जो अंतरिक्ष सेना होगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेस कमांड। तो पहला देश बना है यूएसए। तो उन्होंने जो ये स्पेस कमांड होगा उसमें जो सैनिक काम करेंगे, सोल्जर जो काम करेंगे, उनका नाम रखा है गार्जियन। अब देखिए इसको लॉन्च किया किसने? नासा ने। स्पेस कमांड यानी कि अंतरिक्ष सेना, उसको लॉन्च किया है नासा ने, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, वर्तमान में उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। जो हेडक्वार्टर है नासा का वाशिंगटन डीसी में, उस हेडक्वार्टर का नाम बदल कर रख दिया गया है। एक नासा के पूर्व वैज्ञानिक थे मैरी डब्ल्यू जैक्सन, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है जो नासा का वाशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर है उसका नाम। अच्छा, चांद पे मूली की फसल करने वाला पहला देश बना है अमेरिका, यानी कि ऐसा पहले देश की स्पेस एजेंसी बनी है नासा, अमेरिका की है, जिसने चांद पे मूली की फसल उगाई है, जिसका नाम है P-02। अब देखिए भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये भी बन जाता है। युद्ध अभ्यास है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, दूसरा है वज्र प्रहार, तीसरा है कोप इंडिया। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी अमेरिका की, और यहाँ की जो करेंसी है वह है डॉलर। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन इलेक्ट किए गए हैं? जो बाइडन, और वाइस प्रेसिडेंट होंगे कमला हैरिस। अच्छा, इन दोनों को ज्वाइंटली कमला हैरिस और जो बाइडन को टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेडल डिड अमित पंघाल ऑफ इंडिया विंस इन द ऑन गोइंग बॉक्सिंग वर्ल्ड कप इन कोलोन जर्मनी। भारत के अमित पंघाल ने जर्मनी में हो रहे जर्मनी के कोलोन में चल रहे बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। यही है अमित पंघाल जो वर्तमान में चल रहे बॉक्सिंग विश्व कप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 52 kg कैटेगरी में। अब देखिए बात आ रही है जर्मनी की। जर्मनी के कोलोन में ये हो रहा है, तो जर्मनी इसके कैपिटल जो है वो है बर्लिन, करेंसी है यूरो। यूरो करेंसी है तो ये नहीं कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में पड़ता है। अब यहाँ के जो चांसलर हैं वो है एंजेला मार्केल। अब फोर्ब्स की जो विश्व के सबसे शक्तिशाली ह्यूमन की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें टॉप पे थे एंजेला मार्केल, और भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण
वो थी 41वें नंबर पे। हाइड्रोजन से संचालित होने वाले विश्व की जो पहली ट्रेन थी उसको शुरू किया था जर्मनी ने। वहीं डबल डेकर बस की बात करें जो कि हाइड्रोजन से चलता है, उसको शुरू किया था स्कॉटलैंड ने। अब अगर हम बात करें ऑन गोइंग बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो कि कोलोंग जर्मनी में हो रहा है, इसमें अब तक भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें चर्चित जो नाम रहे हैं एक तो ये हो गया अमित पंघाल, और 2 हमने कल डिस्कस किया था सिमरनजीत कौर और मनीषा मौन। उन दोनों ने भी गोल्ड जीता था इसी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो जर्मनी के कोलोंग में हो रहा है। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं अमित पंघाल? तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजीपी ऑफ बिहार। हाल ही में बिहार के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एसके सिंघल। अब ये जो डीजीपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक। अब इसके सिंघल अपॉइंट किए गए हैं, इनसे पहले थे एपी माहेश्वरी, माफ़ कीजिएगा गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे का जो स्थान लेंगे ऑप्शन सी एसके सिंघल। ये जो एपी माहेश्वरी हैं ये बीएसएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। ये जो है ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं एसके सिंघल, ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बिहार कैडर के ही हैं, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब बात आ रही है बिहार की, तो बिहार इसके कैपिटल जो है वो है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। नेशनल पार्क है यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बिहार से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी और नेशनल पार्क भी है। एक किताब थी बिहार से बहुत ज़्यादा चर्चे में रही थी, सियासत में सदस्यता, जिसको लॉन्च किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और इस किताब के जो लेखक रहे थे उनका नाम था विजय चौधरी, जो कि असेंबली के स्पीकर थे, स्टेट असेंबली जो बिहार का था उसके स्पीकर रहे थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और कोसी रेल योजना जो बहुत ज़्यादा रिसेंट के चर्चे में रही है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इलेक्शन से पहले, बिहार का जो इलेक्शन हुआ है विधानसभा चुनाव, उससे पहले इन सभी परियोजना को लॉन्च किया था। और एम्स जो था बिहार का दूसरा एम्स जो कि दरभंगा में, उसकी आधारशिला रखी थी वर्चुअली नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट G7 समिट 2021। G7 समिट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। 2021 का जो G7 समिट होगा उसको होस्ट करेगा, उसकी मेजबानी करेगा। अब देखिए G7 जो देश है यानी कि ग्लोबल 7, जितने भी शक्तिशाली देश हैं भारत में, विश्व में माफ़ कीजिएगा, विश्व में जितने 7 शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा 7 शक्तिशाली देशों हैं, उनकी एक समूह है, संगठन है, उसी को हम G7 कहते हैं। कौन कौन से देश हैं इसके सदस्य? यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और जापान है। हालांकि रसिया भी था इसका पार्ट, G7 था, G7 का हिस्सा था रसिया, लेकिन इसको बाहर कर दिया गया। G7 की बात हो रही है तो G20 भी जानना जरूरी है। 2020 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है G20 की? तो वो कर रहा है यूएई। अब यूके ने है, यूके G7 समिट 2021 की जो मेजबानी करेगा उसमें उन्होंने भारत को इनवाइट किया है। जो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को पर्सनली इनवाइट किया है, जो कि महत्वपूर्ण बन जाता है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली बिन इन विच सिटी द सेकेंड ग्लास ब्रिज ऑफ इंडिया बिन इनोग्रेटेड। हाल ही में किस शहर में भारत के दूसरे ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन है राजगीर। बिहार का एक ये जो शहर है राजगीर, वहाँ पे भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अब दूसरा ग्लास ब्रिज है, तो पहला जो था वो था उत्तराखंड के ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला बहुत ज़्यादा जो चर्चित है उत्तराखंड से, उसके बारे में आप सभी परिचित होंगे, नहीं भी होंगे तो हमारा बस मकसद ये है ऋषिकेश याद रखना, जहाँ पे भारत का पहला ग्लास ब्रिज उसका उद्घाटन किया गया था, और बिहार के राजगीर में भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। अब ये जो है इसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट बनता है।
डायमेंशन है 6 फीट चौड़ा, लंबा जो है यानी कि लंबाई इसकी जो है 85 फीट, और टोटल ऊंचाई जो है ये 200 फीट की ऊंचाई पे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन बैंड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स फॉर ओलंपिक एंड एवरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाल ही में किस देश को ओलंपिक में और हर विश्व चैंपियन जो होगा 2 साल के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन ए रसिया। क्यों हुआ है तो देखिए, लगातार जो एथलीट हैं रसिया के, वे डोपिंग के मामले में फंसे जा रहे हैं। डोपिंग क्या होता है, तो अपना स्टेमिना यानी उस स्फूर्ति बनाने के लिए तरह तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनका इस्तेमाल करना जो कि प्रतिबंधित होती हैं। तो इसीलिए ओलंपिक एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि 2 साल तक रसिया ओलंपिक और जितने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होंगे उसमें प्रतिबंधित रहेंगे। उसमें जो ये होंगे नियम, ना कि रसिया का झंडा दिखेगा वहाँ पे, ना वहाँ रसिया का राष्ट्रगान होगा, और ना ही रसिया का नाम उपयोग कोई खिलाड़ी वहाँ कर सकता है। हालांकि अगर खिलाड़ी चाहें तो दूसरे अन्य देशों से अपना नामकरण करवा के खेल सकते हैं, मुश्किल है लेकिन वे कर सकते हैं। लेकिन रसिया का ना नाम होगा, ना राष्ट्रगान, ना झंडा 2 साल तक के लिए। किसने किया है, तो ओलंपिक एसोसिएशन ने। अब ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल ब्रिटेन में, माफ़ कीजिएगा ब्रिटेन के कैपिटल लंदन में। अब आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन सोलारिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन सोलारिटी डे किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 19 दिसंबर, बी 20 दिसंबर, सी 21 दिसंबर, या फिर डी 22 दिसंबर। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दिसंबर महीने के जितने इंपॉर्टेंट डे बनते हैं चिन्हित करके उनको सीक्वेंस वाइज कमेंट में लिखिए, ताकि इंपॉर्टेंट डेट आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी देख सके इस वीडियो को। एक चीज़ आपको ये पॉइंट करना है, वीडियो में क्या कमी रहती है। कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, या फिर कोई डाटा गलत है, या फिर कोई कमी लगती है आपको, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कीजिए। कमेंट में नहीं कर सकते तो आप पर्सनली जाके इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।